हाय एवरीवन। आज हम लोग पाटिल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करेंगे। और पाटिल इंजीनियरिंग ने क्वार्टर 2 में अपना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, जिसका वजह से हम लोगों को शेयर में 6% गेंस देखने को मिला है। यहाँ में आप लोग देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ में भी हमें दिया हुआ है पाटिल इंजीनियरिंग का शेयर्स में 6% का राइज हुआ है, क्योंकि उसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट हेल्दी है इसलिए। तो पहले हम लोग उसका चार्ट का एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आया है वो हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये पाटिल इंजीनियरिंग का डेली कैंडल का चार्ट है। पाटिल इंजीनियरिंग में डेली कैंडल में आप लोग देख सकते हो यहाँ में ये जो 50 का जो एक लेवल जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, यहाँ में एक ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क करके रखा है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि आप लोग यहाँ में देखो, जब मार्केट नीचे से ये ऊपर में उठ रहा था ना, तो फर्स्ट टाइम यहाँ में रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर से यहाँ में रेजिस्टेंस लेके रिट्रेसमेंट देने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा था। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये जोन एज ए रेजिस्टेंस एक कर रहा था। यहाँ में भी देखो नीचे गिरने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बना के जो ब्रेकआउट दिया, उस टाइम में भी यहाँ में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। और अगर मार्केट ऊपर से जब नीचे में गिर रहा था तो 50 का लेवल में आने से यहाँ में सपोर्ट ले रहा था। ये देखो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड टाइम यहाँ में सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, जब भी 50 का जोन में आता है ये यहाँ से बायर कंटिन्यूअस एक्टिव हो जाते थे। ऊपर से ये नीचे में आता है जब भी, तो ये सपोर्ट काम करता है, और नीचे से जाने का टाइम ये रेजिस्टेंस काम करता है, ये 50 का जोन। और अभी देखो मार्केट में जो कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रहा था, उस टाइम ये 52 एक लो में ट्रेड कर रहा है ये पाटिल इंजीनियरिंग। अभी यहाँ में नीचे में मार्केट कंटिन्यूअस सेल में गिरने के बाद अभी यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये पुल बैक देने के लिए रेडी हो रहा है। और अभी अपना ये नया सपोर्ट जो निकाला है उसको, ये जोन को उसने नया सपोर्ट निकाला है। ये 46 का जो जोन है, इसने ये नया सपोर्ट लिया है। यहाँ में देखो पहले में भी ये 46 का जोन में, इस जोन में देखो ये कंसोलिडेट किया था। और इस जोन में अभी जब ये 46 का सेम वही जोन में जब आया, यहाँ में देखो फिर से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया है। यहाँ में इसको हम लोग अभी से ही बाई नहीं करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे से बाई करने के लिए ट्राई करेंगे इसको हम लोग। या अगर अभी नीचे से गिर के यहाँ में सेम ऐसा टाइप का अगर बाइंग कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना देता है नीचे में डोजी रह के, ऐसे हैमर टाइप का अगर ग्रीन कैंडल यहाँ बना देता है, तो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसका ग्रीन कैंडल का नीचे में लेकर रख के चलेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे आने देंगे। यहाँ में कैसा टाइप का कैंडल बना के वो पुल बैक देता है वो पहले नोटिस करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग एंट्री बनाएंगे अपना। अगर पाटिल इंजीनियरिंग का अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है, उसको रिजल्ट को हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसको देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ में पाटिल इंजीनियरिंग रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू यहाँ में देख सकते हो गाइस 10,824 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर का जो रेवेन्यू था वो 10,121 करोड़ था। और अभी जो लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें उसका रेवेन्यू ग्रोथ होकर 11,545 करोड़ हुआ है। अगर रियली बेसिस में हम लोग चेक करते तो कम से कम 15% से ये अपना रेवेन्यू में ग्रोथ दिया है पाटिल इंजीनियरिंग में। देखो यहाँ में ये अगर क्वार्टरली बेसिस में चेक करें तभी भी ये इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, अगर ईयरली बेसिस में चेक करें तो भी उस टाइम भी इसका रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। मतलब ये ईयर ऑन ईयर ये स्टॉक अपना रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ में एक्सपेंसेस चेक करें तो इसका टोटल एक्सपेंसेस चेक करें तो देखो इसका प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंसेस था 10,309 करोड़ था, और लास्ट ईयर में अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक करें तो इसका 9,900 करोड़ था। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया उसमें एक्सपेंसेस बढ़ के कितना हो गया 11,054 करोड़। गाइस देखो एक्सपेंसेस हमेशा जितना कम रहता है उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ में एक्सपेंसेस भी अगर देखने से हम लोग क्वार्टरली बेसिस में भी राइज हो रहा है और ईयरली बेसिस में भी राइज हो रहा है। लेकिन गाइस ये अगर एक्सपेंसेस राइज होने से भी अगर हम लोग अगर नेट टोटल इनकम का कंपेयर में देखें तो एक्सपेंस अभी तक कंट्रोल में ही है। इसका अगर अभी हम लोग प्रॉफिट चेक करें तो यहाँ में प्रॉफिट फॉर द पीरियड में चेक करने से प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर ने इसने प्रॉफिट दिया था कितना 678 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और प्रीवियस ईयर में इसने प्रॉफिट दिया था 413 करोड़ का। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर में आया है उसने प्रॉफिट दिया है 816 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो मतलब अभी देखो अगर क्वार्टरली बेसिस में देखें तो क्वार्टरली बेसिस में भी उसका प्रॉफिट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, और अगर हम लोग ईयरली बेसिस में देखें तो ईयरली बेसिस में भी उसका प्रॉफिट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। हाँ, यहाँ में एक्सपेक्शनल आइटम का एक्सपेंसेस हुआ था 147 करोड़ का। 147 करोड़ का अगर एक्सपेंशनल आइटम्स में एक्सपेंसेस होने के बाद भी उसका प्रॉफिट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। मतलब ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपना प्रॉफिट कंटिन्यूअस ग्रोथ करते जा रहा है। अगर एक्सपेंसेस ग्रोथ होने से भी अगर एक्सपेंसेस का कंपेयर में देखने से प्रॉफिट अपना कंटिन्यूअसली मेंटेन करते जा रहा है। हम लोग नीचे में इसका देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर कितना दिया है। अर्निंग पर शेयर अगर यहाँ में हम लोग चेक करते हैं तो अब यहाँ में देखो अपने अर्निंग पर शेयर ये वाला लास्ट क्वार्टर में उसने पर शेयर का 79 पैसा करके अर्निंग दे रहा था, और प्रीवियस ईयर में चेक करने से हम लोग पर शेयर में 66 पैसा अर्निंग दे रहा था, और लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट में पर शेयर में वो 98 पैसा करके अर्निंग दे रहा है। मतलब अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली बेसिस में भी ग्रोथ हो रहा है और ईयरली बेसिस में भी ग्रोथ हो रहा है। गाइस आप लोग ये शेयर को अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि ये शेयर कंटिन्यूअस अपना जो एक्सपेंसेस वो कम कर रहे हैं और अपना जो डेब्ट फ्री होता जा रहा है, और ये जो अर्निंग पर शेयर भी है अपना कंटिन्यूअस
हाई कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है इसका अर्निंग पर शेयर में। और अगर ये हमें हम लोग चेक करने से उसका नेट इनकम में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। इसका गाइस क्वार्टर 2 का रिजल्ट है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट इसका बहुत ही पॉजिटिव आया है, जिसका वजह से डायरेक्ट शेयर में हम लोग को 6% गेन देखने को मिला। अगर हम लोग पाटिल इंजीनियरिंग का अगर हम लोग स्टॉक एनालाइज करते हैं तो स्टॉक एनालाइज में गाइस आप लोग यहाँ में देखो पाटिल इंजीनियरिंग का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी चल रहा है 12.8, जो कि बहुत कम है अकॉर्डिंग टू सेक्टर पी। सेक्टर पी का प्राइस कितना चला है 39.84 करोड़ का सेक्टर पी का प्राइस चल रहा है, और ऐसे हम लोग को सेक्टर पी से कम ही मिल रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अगर इसका हम लोग एनुअल रेवेन्यू चेक करते हैं, देखो एनुअल रेवेन्यू उसका 7.19% से ग्रोथ हुआ है, जबकि उसका क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग देखने से कितना हुआ 14.98% से क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है, जो कि होता है लगभग यहाँ में देख सकते हो आप लोग 1230 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू। अगर हम लोग एनुअली प्रॉफिट में चेक करें तो इसका एनुअली प्रॉफिट हुआ है 58.18%। और हम लोग अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट चेक करते हैं तो देखो 95.04%, जो कि आपकी लेटेस्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 73 करोड़ का आप लोग यहाँ में देख सकते हो यहाँ में। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग हमें चेक करने से हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग में आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है गाइस। प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग सेल नहीं किया है। हाँ, यहाँ म्यूचुअल फंड का होल्डिंग में डिक्रीज हुआ है 1.33% का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो 0.6 है, जो कि 1 से कम है, इसको हेल्दी माना जाता है। इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास जितना इक्विटी ना, इक्विटी का कंपेयर में हम लोग के पास डेब्ट कितना है वो हम लोग चेक करने के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होता है गाइस उतना ही अच्छा है शेयर के लिए। और अगर यहाँ में हम लोग अभी नीचे में चेक करें तो प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग कितना है, यहाँ में चेक करने से हम लोग देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग है 36.11% का प्रोमोटर होल्डिंग है। और अगर रिटेलर के पास जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 51.96% का पब्लिक के पास होल्डिंग है। और एफआईएस के पास देखने से 3.09% का होल्डिंग है। और अगर अदर डोमेस्टिक का अगर होल्डिंग देखने से हम लोग 8.4% का हम लोगों का डोमेस्टिक का होल्डिंग है। गाइस ये शेयर आप लोग अपना वॉच लिस्ट में हम ऐड करके रखना, क्योंकि ये शेयर मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। पटेल इंजीनियरिंग का अगर हम लोग अभी अगर और एक चीज यहाँ में चेक करने से हम लोग देख सकते हो गाइस, एंट्री प्राइस अगर चेक करें तो हम लोग अभी तक स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है, अभी तक स्टॉक अंडर प्राइस जोन में चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर यहाँ में चेक करें तो आप लोग देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी में आप लोग यहाँ में चेक कर सकते हो शोइंग गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। हाँ, स्टॉक में लेकिन रेड फ्लैग है यहाँ में, देखो मॉडरेट नंबर ऑफ रेड फ्लैग है यहाँ में स्टॉक में। और अगर यहाँ में हम लोग कैश फ्लो चेक करें तो कैश फ्लो में चेक कर सकते हो गाइस, कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव है। लास्ट ईयर में इसका कैश फ्लो 534 करोड़ था, और अभी दिस टाइम का कैश फ्लो कितना है 528 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो रहना चाहिए हमेशा। अगर किसी भी शेयर को हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढते हैं तो हम लोग को पॉजिटिव कैश फ्लो रहना बहुत अच्छा है शेयर के लिए। और अगर गाइस हम लोग लास्ट 5 ईयर में इसको चेक करें तो लास्ट 5 ईयर में इसका रिटर्न कितना दिया है हम लोग अगर यहाँ में चेक करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इतने 308.49% का इसने रिटर्न दिया है। अगर इस शेयर का एनालिसिस आपको आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं